चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 3 आप लोग को ट्राई करना, मैं उसका क्वेश्चन भेज दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 में अब आपके पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि इसकी दो वैल्यू हैं, 0 और 1। वैल्यू 0 मिलेगी जब x मेरे पास रेशनल हो, परिमेय संख्या हो, और 1 आएगा जब x मेरा इरेशनल हो, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, और x जो लिया गया है वो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि f ऐसा जो फंक्शन होते हैं वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते, रीमान समाकलनीय नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन को मैं बताना है कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, रीमान समाकलनीय नहीं है। ठीक है, नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों ही वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। अब दोनों ही वैल्यू जो होंगी वो एक तो एलपीएफ का सुप्रीमम वैल्यू होगी और ये जो है वो यूपीएफ की इनफीमम वैल्यू होगी। अब ये दोनों वैल्यू जब बराबर नहीं होंगी तो रीमान इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो जो इंटरवल दिया है वो 0 to 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन कैसे कर रहे हैं, पहले नंबर ले लेते हैं 0, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम x1, तीसरा ले लेते हैं x2, लास्ट बीच में ले लेते हैं xr-1, उसके बाद xr, लास्ट में xn जो कि 1 है, और पहला जो 0 है वो आपका x0 है। ठीक है, जनरल एक rth इंटरवल ले लेते हैं, rth उप अंतराल, rth सब इंटरवल xr-1 से xr। अब इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है हमें, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। तो अगर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो फंक्शन की तो दो ही वैल्यू है, 0 और 1, यानी कि फंक्शन केवल दो के अलावा कोई तीसरी वैल्यू देगा ही नहीं। भाई अब इसको कुछ भी पुट करोगे या तो आंसर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो हर एक इंटरवल में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होने वाली है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होने वाली है, जिसमें x जो है आप किसी भी इंटरवल से लें। ठीक है, जो मैंने डिटेल में आपको नोट्स में लिख दिया कैसे लिखना है। बाकी समझ में आ गया भाई, मिनिमम जो है वो इसकी 0 होगी और मैक्सिमम जो है वो आपकी 1 रहने वाली वैल्यू। ठीक है, और कैसे लिखना है वो हमने नोट्स में लिख लिया है। अब हम निकालते हैं एलपीएफ, लोअर रीमान सम। डेफिनेशन तो आपको याद हो चुकी है। ठीक है, तो एम आर की वैल्यू 0 है और डेल्टा एक्स आर जो है इंटरवल वो आपका क्या है, XR-1, और जिसका टोटल करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आएगा। तो आपका एलपीएफ तो हो गया 0। अब आप इसका इन्फीमम निकाल लो चाहो तो, सुप्रीमम निकाल लो, सॉरी सुप्रीमम निकालोगे तब भी आंसर 0 ही रहेगा। तो फिक्स वैल्यू मिल गई आपकी इसका। ठीक है, एन पे तो डिपेंड है नहीं कि आप इसमें लिमिट लेने की जरूरत पड़े, आप लिमिट लोगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 का तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं यूपीएफ। यूपीएफ सिग्मा कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। कैपिटल एम आर की वैल्यू आपकी 1 है और एक्स आर जो है वो है XR-। तो ये वाला पार्ट हमने एक थ्योरम में सॉल्व किया था, याद होगा आपको, इसको हमने सॉल्व किया था तो इसका आंसर क्या आया था, xn माइनस x0, और xn की वैल्यू आपकी 1 है, माइनस 0 x0 हो गया और ये वैल्यू आपकी मिल गई 1। और जब आप इसका इन्फीमम लोगे यूपीएफ का जो इन्फीमम होगा, मतलब कि लिमिट ले लो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 पर, तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। तो लोअर जो आपके पास इंटीग्रल आया था एलपीएफ का, जो सुप्रीमम वैल्यू थी आपकी वो 0 आ रही थी, और अपर जो आपकी वैल्यू है इसकी इन्फीमम वैल्यू आपको 1 मिल रही है। दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि जो फंक्शन आपको गिवन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, रीमान के सेंस में इंटीग्रेबल नहीं है।